Hello students, how are you? Hope you will be fine. And this book name is Beehive, and this is your new syllabus book. And your topic is the fun they had. Your chapter first name is the fun they had. दैट मीन्स कि इसमें स्टोरी ऐसी है कि इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और दूसरे बच्चे का नाम है टॉमी। तो जो मार्गी एंड टॉमी है, टॉमी को एक बुक मिली हुई है जो कि उसके दादाजी की बुक है। जब वो चाइल्डहुड डेज़ में थे तो उनको बुक के ज़रिए पढ़ाया जाता था, जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये उस टाइम की बात है जब 2157 चल रहा होगा। तो उस टाइम बच्चों की स्टडी कैसे होगी, जैसे आज आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वैसे उस टाइम एक नॉर्मल बात हो चुकी होगी ये। तो इसमें होता ये है कि जब ये बुक वो टॉमी मार्गी को दिखाता है तो मार्गी को बड़ा अजीब लगता है कि पेजेस वाली बुक्स भी होती हैं, ये कितनी ऑफल और कितनी क्रिंकली टाइप की हैं, कितना फ़नी है। क्योंकि इन बुक्स को जहाँ से हम लोग मतलब जहाँ एक बार हमने पढ़ा और दूसरी बार मैंने फिर पेज पलटा तो फिर सेम वर्ड्स नज़र आते हैं। बट मार्गी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है सब मैकेनिकल है, दैट मीन्स सब रोबोटिक्स पढ़ाते हैं, रोबोटिक्स टीचर्स होते हैं। तो मार्गी के लिए एक बहुत ही फ़नी टाइम है ये, देखने में बड़ा अजीब लगता है। तो मार्गी पूछती है टॉमी से कि ये क्या है, तो इसमें क्या लिखा है। तो टॉमी बताता है बहुत ईजली कि ये जो बुक है वो पूरी बेस्ड है स्कूल पे, इसमें स्कूल के बारे में बताया गया। चूँकि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है तो कहते यार ये कैसा कौन है जो स्कूल को इतना अच्छे से डिटेल में बता रहा है। और वैसे क्योंकि मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मार्गी को स्कूल इसलिए भी नहीं पसंद है क्योंकि उसके जो एक मैकेनिकल टीचर है वो उसका टेस्ट लेते जा रहे हैं और ज्योग्राफी में उसको प्रॉब्लम देते जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें उसके मार्क्स बेटर नहीं आ रहे, वर्स आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी को भी ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही सॉरोफुल लगता है कि उसकी बच्ची अच्छा नहीं कर रही है। तो फिर वो बहुत जब दुखी हो जाती है तो वो काउंटी इंस्पेक्टर बुलाती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर का मीन्स कोई पुलिस मैन नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर का मीन्स है वो इंसान जो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने का काम करता है। मैकेनिकल टीचर्स क्या होता है वो भी मैं बता दूं, जो रोबोटिक टीचर्स होते हैं उनको मैकेनिकल टीचर्स बोला जाता है। और उनकी सारी की सारी जो बुक्स होती हैं उस टाइम की जो बुक्स होती थी वो सारा का सारा रोबोस में डाल दिया जाता है और बच्चे उसी के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, उसी के थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी में स्लॉट होते हैं तो स्लॉट का मीन्स होता है वो स्पेस जिसमें बच्चे अपना टैक्स करते हैं। तो मार्गी ऐसे ही कुछ करती है। तो जब अकाउंटिंग इंस्पेक्टर बुलाए जाते हैं तो वो क्या सोचती है मार्गी कि अच्छा है ये अब ये गए हैं तो ये 1-2 महीने बाद आए तो अच्छा होगा। लेकिन होता ये है कि काउंटी इंस्पेक्टर उनमें 1 घंटे में ठीक करके जो रोबोटिक टीचर होते हैं, इनके मैकेनिकल टीचर होते हैं वो दे जाते हैं। और वो ये बताते हैं कि मार्गी एक्सीडेंट बच्ची है, बट जो इनका ज्योग्राफी का पोर्शन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये रॉन्ग आंसर दे रहे थे। तो ये मार्गी के लिए ये बहुत बड़ी अजीब बात होती है कि उस टाइम कैसे स्कूल्स क्या होता है क्या नहीं होता। तो टॉमी उसको बताता है कि जो स्कूल्स उस टाइम के होते थे उस टाइम क्या होता था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग बड़ी सी बिल्डिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा होते हो जो सेम एज के होते हैं, उनको सेम क्लास मिलती है। तो वो एक टाइम होता है बच्चों के पढ़ने का और हम लोगों के लिए ये एक स्पेशल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए स्पेशल मोमेंट है कि कैसे क्लास में जो है पढ़ाया जाता होगा। टॉमी उसको ये भी बताता है कि उस टाइम पे जो टीचर्स होते थे वो कोई मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, वो कोई रोबोटिक्स नहीं होते थे, वो ह्यूमन्स होते थे। तो मार्गी का पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोई जो ह्यूमन बीइंग है कैसे कोई टीचर इतने सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है। तो टॉमी बताता नहीं कि उनका एक मेथड होता था और उनके पास जो बुक्स होती थी वो इस तरीके की होती थी, टीचर उन्हीं बुक को पर्टिकुलरली पढ़ाता था, उन्हीं को एक्सप्लेन करता था। तो मार्गी कहती है कि हम लोगों के पास तो इतनी सारी बुक्स होती हैं, हम लोग उसे फेंक भी नहीं सकते, फाड़ भी नहीं सकते हैं। और ये तो बुक्स ऐसी हैं कि आप फिनिश भी कर सकते हो, फेंक भी सकते हो, फाड़ भी सकते हो। बट मार्गी को ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जो पहले के बच्चे होंगे वो कैसे होते होंगे।
फिर वो मार्गी थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा बुक पढ़ना स्टार्ट करती है। उसे बड़ा अच्छा लगता है उस बुक को पढ़ के, पेजेस को टर्न करके, हर चीज़ वो करके देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी मम्मा उसको बुलाती है कि उसका स्टडी टाइम हो गया है। तो उसका स्टडी टाइम के लिए उसका स्कूल, जो आजकल हम लोग स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल का मीन्स है कि पर्टिकुलर प्लेस पे उसे जाना है, हम लोगों को आना होता है। स्कूल एक बिल्डिंग होती है ना, बट उस टाइम उसका जो उसका टीचिंग टाइम था, मतलब उसका स्टडी टाइम था, तो उसको कहाँ जाना होता है पता है? उसका जो बेडरूम है, उसके बेडरूम के बगल एक रूम बनाया गया, उसी में उसके टीचर्स आ चुके हैं, उसके रोबोटिक टीचर आ गए हैं और वो अपना मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। वो उसको पढ़ा रहे हैं अच्छे से और उसको पढ़ा रहे हैं। और लेकिन जो मार्गी का मन है उसमें नहीं लग रहा है, बिकॉज उसको वही याद आ रहा है जो उसने उस बुक्स में पढ़ा, जो बातें उसने टॉमी को जो बातें टॉमी ने उसको बताई कि एक टीचर होते थे, वो बच्चों को प्रोनाउंसिएशन वगैरह सिखाते थे, क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एवरीथिंग एक टीचर ही उनको बच्चों को बताया करते थे। तो इस तरीके से जो टाइम होता बच्चों का था, बच्चों को हर चीज़ एक टीचर बताया करते थे। ये सारी जो चीज़ें होती थी, मार्गी को बड़ा अच्छा लगता। उसे ये भी सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस टाइम बच्चे जो होमवर्क करते थे, वो स्पेशली एज यू नो, आप लोग होमवर्क कैसे करते हो? आप लोग क्या करते हो? हम लोग वर्क देते हैं, आप लोग उन वर्क को घर से करके लाते हो। चूँकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप घर से करके लाते हो। और मैं क्या करती हूँ, हम टीचर्स क्या करते हैं, आपकी बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं, नोटबुक्स, और उन नोटबुक्स को फिर चेक करने में भी हम लोगों को टाइम लगता है। तो मार्गी को जो उनके मैकेनिकल टीचर होते हैं, वैसे उनके मैकेनिक हम लोगों का जो डे स्टार्ट होते हैं वो मंडे टू सैटरडे होता है और संडे को ऑफ होता है। बट उनके यहाँ क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे आते हैं और सैटरडे एंड संडे ही उनका छुट्टी होता है। तो अब वो छोटी सी लड़की आकर के बैठ गई है, तो उसके स्क्रीन स्टार्ट हो गया है, उनका अर्थमेटिक स्टार्ट हो गया, एडिशन। उनको टीचर बोल रहा है कि प्रॉपर ट्रैक को प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर, यानी अपना जो होमवर्क है यस्टरडे का वो प्रॉपर स्लॉट में फिल करिए। बट मार्गी वो कर तो ले है, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो थिंक कर रही है कि उसके दादाजी किस तरीके से छोटे बच्चे जब रहे होंगे, किड्स होंगे, तो कितना फ़न कर रहे होंगे, कितना अपने दोस्तों के साथ वो स्कूल यार्ड में जाते होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ बैठते होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ पूरा दिन वो लोग बिताते होंगे। तो इस तरीके से ये होगी उनके लिए। और इधर वो ये सब याद कर रही है और मैकेनिकल टीचर अपना फ्लैशिंग स्क्रीन पर अपना काम बताते जा रहे हैं, ऐड और फ्रैक्शन बताते जा रहे हैं। बट मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लर्न इट इन द ओल्डन डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। दैट मीन्स कि जो रोबोटिक टीचर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो फ्रैक्शंस बता रहे हैं, एडिशंस बता रहे हैं, बट मार्गी का मन किस चीज़ में लगा हुआ है कि जो हम लोगों के टाइम के बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, जो इस आजकल का डेज जो आप लोग फ़न में ले रहे हो, जो एक दूसरे के साथ आते हैं, बैठते हैं, फ़न करते हैं, वो चीज़ मार्गी को बहुत पसंद आई और वो उन्हीं को याद करे कि उस टाइम के बच्चे कितना फ़न करते होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ़ यू, बाय बाय।